सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के फैसले को लेकर खलबली मच गई है। कई सालों से बसे लोगों को प्रशासन की ओर से अपने घरों को खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज हिंगोली टुडे हिंदी न्यूज़ चैनल से नांदेड़ के मशहूर विधि तज्ञ एडवोकेट अरशद नाइक ने खास बातचीत की। साथ ही मुस्लिम सेवा संघ के जिला अध्यक्ष शेख आमिर अरशद, वंचित बहुजन आघाड़ी के कलमनुरी शहर अध्यक्ष शकील पठान ने भी हिंगोली टुडे से बातचीत की। अभी ये जो अतिक्रमण का मामला चढ़ा है, ये क्या है असल में? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील दाखिल हुई थी 1132/2011 स्टेट ऑफ पंजाब था। उसमें जो फार्मर जो कमर्शियल के लिए इंक्रोचमेंट कर रहे थे, वो इंक्रोचमेंट के में सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ था डिमोलिश के लिए। महाराष्ट्र में इस मामले में तेजी कैसे आई? महाराष्ट्र में इस मामले में तेजी इसलिए आई, एक हाल ही में एक पीआई दाखिल हुई थी जिसमें जो 2011 का जजमेंट था उसको कंसीडर करते हुए जितने भी अतिक्रमण है उसे खाली किया जाए, ऐसा वो पीआई में था। वो जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जब ही इसी में तेजी आई है, इसी आदेश के बाद। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत आसान है। इसमें कोई घबराने की और परेशानी की बात नहीं है। इसमें गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, साथ साथ में इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान होना है, ये समझना होगा। उसमें बहुत सारे स्कूल्स है और अदर्स गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ आए वाले हैं, जैसा कि घरकुल योजना दी आ रही है इसी में, और टॉयलेट स्कीम आई थी और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स थे। उसमें बहुत सारे जीआर भी आए बाद में। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदेश होता है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है। हाँ, अमेंडमेंट होता है उसमें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक्शन लेना चाहिए स्ट्रांगली। और साथ ही साथ जो जिन लोगों को नोटिस आए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें आपको आसानी से पोजीशन है, कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी है लोगों की, यहाँ पर बहुत सारों को स्कीम का लाभ भी हुआ है वो सब, और पोजीशन है उनका 30, 35, 40 साल से। अब कुछ लोग तो 2, 3 पीढ़ी उनके चले गए यहाँ पर, तो बहुत आसानी स्टे मिल जाता है। उसमें कोर्ट का रास्ता है इनके लिए। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए? स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इसमें गरीबों का नुकसान है, साथों साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी नुकसान है इसमें गवर्नमेंट का। जिन लोगों को नोटिस मिले, खास करके हिंगोली जिले के, जी, आप उनके लिए आप क्या आह्वान करना चाहोगे? बिल्कुल, उनके लिए जैसा कि ये संगठन है अपने अपने तौर पे काम कर रही है, उनके लिए जैसा कोई निवेदन दे रहा है, कोई ये कर रहा है, ये तो है, ठीक है। ये थोड़ा ये तो थोड़ा मजबूती है, लेकिन इसके अलावा अपने को कोर्ट का रास्ता है, अपन इसमें कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार अभी जो निर्णय आया है, तो इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार की कुछ विफलता है आपके हिसाब से? मतलब नाकामी है? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा घर इंक्रोचमेंट किए ऐसा बताया है। और जो स्कीम्स आए वाली थी अभी हाल ही में, वो 22 लाख के ऊपर स्कीम्स आए वाली है। तो थोड़ा फेरबदल है इसमें बहुत सारा, उसमें कुछ एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, उसमें रिलीफ हो सकता है इंशाल्लाह। और उसमें आदिवासी है, पिछड़े है, बहुत गरीब है, मैक्सिमम माइनॉरिटीज़ लोग हैं इसमें, ये ख्याल रखना पड़ेगा। रोज़ मजदूरी है, जो अपने दिन की कमाई करके रात में खाना खाते हैं, ऐसे लोग हैं उसमें। ये अतिक्रमण के फैसले के बाद जो लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ, आप उन लोगों को आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। कोर्ट है, कोर्ट का रास्ता है, अपन जा सकते हैं कोर्ट में, बिल्कुल रास्ता है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, इसमें घबराने की कोई जैसी बात नहीं है। थोड़ा उसको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा अपने को। महाराष्ट्र सरकार कुछ अध्यादेश इसके अंदर ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। उसमें तुम कानून बना सकते हैं नया, जैसा कि मैं आपको अभी कहा हूँ। और एक बार ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही स्कीम दी है, जैसा टॉयलेट स्कीम दी है और घरकुल योजना दी है, और बहुत सारे स्कीम है। वो डिटेल में टाइम ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का खुद नुकसान है इसमें, ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक, शुक्रिया। हाल ही में जो अतिक्रमण के ताल्लुक से जो नोटिस आवाम को दिए गए हैं, और इसी की वजह से आवाम में एक डर का माहौल फैला हुआ है, तो मैं मुस्लिम सेवा संघ की ओर से एक ऐसी अपील करता हूं कि लोगों ने डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और इसी के साथ जो कुछ भी अब कानूनी कार्रवाई के लिए अपने साथ में मुस्लिम सेवा संघ की पूरी टीम आपके साथ में है। और इसी के साथ
एडवोकेट अरशद नाइक और उनकी पूरी टीम हमारे साथ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए साथ में है, और हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी कलमनुरी शहर की जो टीम है उनके साथ में हम समर्थन करते हैं। और आने वाले वक्त में जो कुछ भी ये इन लोगों के फेवर में काम होता है तो उनके साथ में हम बिल्कुल काम करेंगे। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी एक मांगनी है कि जल्द से जल्द इस मामले पर रोक लगाए और होने वाली कार्रवाई को जल्द से जल्द रोक। मैं शकील पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी कलमनुरी शहर अध्यक्ष। आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर ने जो अभी पीछे स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि गायरान की जो ज़मीन आई हुई है उनके साथ में हम लोग भी धरने आंदोलन भी कर सकते हैं। कलमनुरी वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग गायरान की ज़मीन में आए हुए जो घबराए हुए हैं, जितने भी बिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे ताकत से आपके कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है। और आपको आगे जो भी ज़रूरत गिरती है तो आप हमसे कंटिन्यू रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि दूसरे भी लीगल पार्टी भी हमारा सपोर्ट कर रही है और बहुत से एडवोकेट जो है तो वो भी हमें सब हमारे सपोर्ट में है। और वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे ताकत से आपके साथ में खड़ी हुई है। अगर वो लीगल एक्शन अगर नहीं लेती है, जल्दी से जल्द कोई उसका राह नहीं निकलती है, तो हम धरने आंदोलन को भी जो कानून के दायरे में है वो साथ में रखते हुए हम धरने आंदोलन भी कर सकते हैं। जैसा कि मुस्लिम सेवा संघ शेख आमिर साहब भी हमारे साथ में है, मौजूद है, और मोहम्मद अरशद नाइक भी हमारे साथ में है। मैं कलमनुरी वासियों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अब से कोई डरने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। आपके